सबसे पहले मंच पर विराजमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी जी, रामचंद्र जांगड़ा जी और बाबा बालकनाथ जी, बाबा सतीश जी और यहाँ मंच पर बैठे मेरे माननीय सम्मानीय सभी आप और यहाँ पर आई मेरी माताएं, बहनें, भाई, चाचा, ताऊ और साथीगण, आप सबको मेरा नमस्कार। जय माता दी आप सबको। ठीक हो सारे? हाँ, थोड़ी आवाज ले तो एक बार बता दो, ठीक हो के? ठीक हो तो जयकार भारत माता की। दिखा दो भाई जोर से, मैं हमारे तैयार है दीपक हुड्डा में बनाने खातर। भारत माता की, भारत माता की। देखो जी, टाइम का बहुत ज्यादा अभाव है, कुछ शब्दों में बोलूंगी और प्योर हरियाणी में बोलूंगी, हरियाणा की छोरी हूं, हरियाणी बोलूंगी। देखो भाई, हम लोग सबने बोला कि खिलाड़ी बालक, हमने दूसरे की तरह कि मैं झूठ के बोले पैक करना रहे, ना कि मैं बकाना रहे। हम खिलाड़ी बालक, हम राजनीति में राजनीति करने काम करने खातर आ रहे। हाँ, सारी विधानसभा में चक्कर लगा लगा के डोर टू डोर करने गई थी ना, सारा की यह शिकायत थी, बेटी बहुत दुखी कर रखे हैं, बेटी ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। ईमन को वो मौका आ गया है, दिखा दियो कि हमने काम करना नेता पा गया है, आपका अपना दीपक हुड्डा। और मैं सब में एक बात और कहूंगी, अपने वोट खराब ना कर दियो, अपने वोट खराब ना कर दियो। आप जीतने लाग रहे, आज जीत में अपनी भागीदारी डाल दियो। हमारा देखो, दूसरे तो कर रहे हैं जाति पाति क्षेत्रवाद की लड़ाई, और हमें भी खिलाड़ी, ना हमारी कोई जाति, ना हमारी कोई पाति, ना हमारा कोई क्षेत्र। मामे काम करते आए अपना देश खातर, समाज खातर। हमारी तो यह सोच है अपना देश खातर, समाज खातर काम कर देनी, कि हम रहे या ना रहे, हमारा देश हमेशा रहना चाहिए। हम रहे या ना रहे, हमारे विचार हर एक दिल में रहने चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, पूंजीपतिया की विधानसभा है, बहुत पूंजीपति तो नौकर लाग रहे थे कि मामे 20-30% वोट तो खरीद ला कर रहा। गांव गांवों में जाके अपना एक एक वोट की जागरूकता खातर काम करे। आपकी बेटी और आपका बेटा दीपक हुड्डा ने मैंने को एक एक वोट की बहुत कीमत आप सबकी, एक एक वोट में ध्यान पर डालियो, क्योंकि एक एक वोट मिलके आपका एमएलए बनावेगा, और एमएलए अगर आपका विकास करना रहा होगा, आपका अपना दीपक हुड्डा जैसा, तो आपके पार्क में रोजगार मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे। तो जो आज हम जिस गरीबी रेखा था उससे ऊपर ऊपर उठते जावांगे। अगर इसका अपोजिट आपने ऐसा नेता भ्रष्टाचारी अत्याचारी बना दिया, जो आज भी मेरे पर अत्याचार कर रहे हैं, वो आदमी हमारा विकास का पैसा खा के बैठ जाएंगे और हमारा विकास नहीं करेंगे। हमारे बालकों ने नौकरी नहीं मिलेगी। अगर नौकरी नहीं मिली, आज हम जो जिस गरीबी रेखा था उस तो और नीचे चले जाएंगे, और नीचे जान दे मामले पर उन्हें पूंजीपतिया की गुलामी करनी पड़ेगी। ये देख लिया, बड़े बालकों ने आना पीटी गुलाम बनानी है या बड़े बड़े ऑफिसर बनाने हैं। उनने मिलके मैंने को भारत देश 1947 में आजाद हो लिया था, लेकिन आज भी हमारे पैरों में बेड़ी बंध रही है उन अमीरों की। और एक एक वोट डाल के उन्हें दिखा दियो कि हम किसी के गुलाम नहीं है, हम आजाद, हम आजाद, हम हाँ, दिखा दियो अपना एक एक वोट डाल के। मैंने को आपकी लड़ाई वो लड़ेगा जिसने आपका सुख दुख समझा होगा, जिसने आपका सुख दुख देखा होगा। चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होना है, जिन्हें मैंने को जिन बेरानी की तोरी का अंतर का वो हमारी क्या लड़ाई लड़ाई
तलिकड़ा बिना माँ बाप का बेटा आपका बेटा दीपक उड्डा लड़ागा। मारी तो एक लड़ाई है, ऊंच नीच जाति पाति अमीरी गरीबी का भेदभाव मिटा के नाम ने विकसित बनाने की। अरे मन को सारे जने अपना एक एक वोट देके आपका बेटा ने विजयी बना दियो। आपका बेटा दीपक हुड्डा आपकी बेटी स्वीटी बुरा मैम ने चमकाएंगे। अरे महाराज सीएम नायब सैनी हरियाणा ने नायब बनाएंगे। महाराज ने सारे अपनी अपनी भागीदारी डाल दियो और हमारे सीएम हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को दोबारा से लेकर आना। अरे ऐसा सीएम देखा है कि जिनने 70 दिन का टाइम मिला था पूरा हरियाणा ला दिया था। अरे जिनने 5 साल मिल जाएंगे तो हमारा हरियाणा नंबर 1 बन जाएगा पूरा भारत में। तो अपनी भागीदारी मैम तभी डाल दियो हमारा मुख्यमंत्री का हिस्सा में डाल दोगे ना? तो हाँ डाल दोगे। तो आप सब अपना बेटा आपका भाई दीपक हुड्डा ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दो, सपोर्ट करो और कमल का फूल खिलाओ। और मैं तो आप सबने को फालतू की भ्रांतियां में ना आइयो। अपने भाजपा का तो एक ही निशान है, कमल का फूल है, उसका बटन दबाना है। और भाजपा ने तीसरी बार हरियाणा में लाना है और मैम में कमल का फूल खिलाना है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। ऐसी जोरदार तालियों से स्वागत और कार्यक्रम को सुचारू रूप से जारी रखते हुए मनोज पहलवान जी और हमारे भाई दीपक हुड्डा जी उनका वक्तव्य शुरुआत करने से पहले आधी मिनट के लिए मैं मनोज पहलवान जी से दरखास्त करूंगा कि आधी मिनट में ही अपना वक्तव्य रखें। मनोज पहलवान जी। भारत माता की, नायब सिंह सैनी की, हरियाणा मुख्यमंत्री शेर की, सबका मुख्यमंत्री की, मान और सम्मान के योग्य हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का महम की पावन धरा पर पहुंचने पर मैं मान सम्मान और स्वागत करता हूं। हाँ, मैं एक बात को 1 मिनट मिली है मैं कहूं सीएम साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं फूल तो मार तक दे दिया, लेकिन जो हमारी गाड़ी में स्टेपनी दरियाने स्टेपनी आज इन लोगों का मुझ स्टेपनी ने तार के भगा दे। जो पूर्व प्रत्याशी था हमारा बीजेपी का, वह स्टेपनी तार के भगवा दे सीएम साहब पे। सीएम साहब वह जो स्टेपनी दरियाने शमशेर खरकड़ा की, आज वह स्टेपनी तार के भगा दे। आपकी जोड़ी में भाई दीपक ने डाल देंगे, हम भाई दीपक ने डाल देंगे। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाई दीपक हुड्डा जी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए उनका वक्तव्य दीपक हुड्डा जी। हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, आदरणीय सांसद राज्यसभा रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे पूजनीय महंत बालकनाथ जी, सम्मानित मंच और यहां पर उपस्थित महम की देवतुल्य जनता, मेरे बड़े बुजुर्ग मातृशक्ति, युवा साथी और खिलाड़ी भाई, आप सबका मेरा सादर प्रणाम। चुनाव का समय है और सीएम साहब को भी आगे जाना है, 2 या 4 मिनट बोलने का समय है। सारे प्रत्याशी आपकी आंखें आगे हैं। आपको पता है कि कांग्रेस से कौन है, निर्दलीय कौन है, आम आदमी से कौन है, और इस कमल के निशान से एक गरीब घर का बिना मां बाप का खिलाड़ी बेटा आपके बीच में खड़ा है। और ऐसा भारत देश के इतिहास में और हरियाणा के इतिहास में एक ही पार्टी कर सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी
भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा गरीबों के बच्चे को, अंतिम पंक्ति में बैठे बच्चे को आगे बढ़ाने का काम करती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सबसे बड़े नेता हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये दो जो मैं कुंडली डाल के बैठे हैं, पहला तो आनंद सिंह दांगी, ये जो बड़े बुजुर्ग बैठे ना यहाँ पर, मेरी माताएं, तम बूढ़े कर दिए, सिर्फ 40 साल खा गया तारी जिंदगी के। गांव के लिए 5 दलाल पाल रखे थे इसने, किसी गरीब का घर का बालक नौकरी लाग सका, गरीबा खातिर नहीं इतना मोटा लोहा दरवाजा बना रखे ना, नौकरी खातिर इतना मोटा, अब वो खुला ही नहीं सारी जिंदगी। भ्रष्टाचार, खूनी हत्याकांड भी चला इस समय में, ये वही परिवार है। आज अपना बेटा आगे कर दिया, यह तो युवा पीढ़ी खड़ी ना साथ में, ये तुमने बूढ़ा कर देगा। अगर अभी भी आंख नीच रहे हो तो फिर कद विकास की बात करोगे, कद विकास की बात करोगे। और दूसरा, एक अपना अपना बड़ा समाज सेवी कह रहा है, किस बात का समाज सेवी? केवल कितने गरीबा के गले काट रखे हैं, पड़े पूरा चिट्ठा घाटी में दिखाता हूं। एक जनसभा में बतेरे न्यूज वाले भाई खड़े हैं यूट्यूब पर, गांव गांव में हर एक जनसभा में दिखाता हूं, कोई 10 करोड़ का घोटाला, कोई 15 का, कोई 25 का। किस बात का समाज सेवी? बस चलाने में समाज सेवी कब है? अरे बस भी लोगों ने काट के चला रहा है। अरे बस एक बहन बेटी थी चलानी थी के, अरे बहन बेटी का मैं समझू 3 साल का नाथ हो गया था, और मेरी बहन भी दवा होगी थी, घर आ रही है मर तो रहे 12 साल। बहन बेटी का दुख मेरा है, लेकिन ये समाज सेवा नहीं कर रहे, ये तुम नहीं मारने लग रहे दिन रात, तुम नहीं मारे हैं। ये बस चलानी थी तो भाइया थी भी चला देंदा, बड़े बुजुर्ग थी भी चला देंदा, जिनके पाए मासंग नहीं है। और जब विधायक बन गया तो सरकारी करवा देता। कितना बड़ा काम है एक विधायक के लिए बस चलवाना, बहुत छोटा। और अगर बसें चलाने में विधायक बनाओगे तो कितने हजारों में बैठे हो, तरका अखबार हम कटवा दो, न्यूज चैनल कटवा दो। अब जो पूरा हरियाणा में बस चला रहा होगा 90 का हुआ विधायक, और जिसकी 100 गणी बस होंगी गिन लियो, वो मुख्यमंत्री। फिर विकास की बात क्यों करो? फिर क्यों दिन रात रहो? अब हमारा का विकास नहीं होता, विकास कैसे हो? आज तक इस मैं मलका ने 10 साल हो गए, सरकार बनी, गरीबों के काम हुए, क्योंकि गरीबों की एक ही पार्टी है, गरीब, किसान, दलित, मजदूर, खिलाड़ी। भारतीय जनता पार्टी खिलाड़ी हूं, अपनी तारीफ के लिए नहीं बोल रहा, देश का कप्तान रह रहा हूं। 140 करोड़ भारतीयों का गौरव बढ़ाया, हमेशा झंडा नू रखा है, बाहर देश में हमेशा नू रखा हमने। अर्जुन अवार्डी हूं, पहले भारत देश का एक मेडल आ जाता ना, पूरा देश पटाखे फोड़ था। अब देश की स्थिति क्या है? ये राजनीति खेल रहे खिलाड़ियों को लेकर, किसानों को लेके। अब भारत देश के मेडल गिनो पिछले एशियन गेम्स में, एशियन गेम्स में 107, पहले एशियन में 114। आप सोच भी नहीं सकते थे पहले भारत देश के इतने मेडल आएंगे, 221 मेडल। पिछले कॉमनवेल्थ में 69, 69, ओलंपिक में 60, डेफ ओलंपिक में 19, पैरा 20, और खेलो इंडिया स्कीम और टॉप्स तो पता नहीं कितने बच्चों के कितने घरों के दिए चलते हैं। कहां किसानों की बात करते हैं? ये कहां किसानों की बात है? इनके नजदीक 2-2 रुपया चाहे कहा करते। यहां पर पता ना कितने किसान बैठे हैं जिनकी जमीन 10-10 लाख में हड़प ली और आगे 2-2 करोड़ में बेच दी। 2 फसलों में थोड़े रेट बढ़ा गए, ये बात करते हैं फसलों की। 24 फसलों में एमएसपी पूरे देश में रिकॉर्ड है, पूरे देश में। ये भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। अरे सुन तो रहे हो बड़े बुजुर्गों, ताली भी बजा दो। ये भारतीय जनता पार्टी है, झूठा माहौल बनाते हैं, हाहाकार मचाने का काम है, भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं है। अगर इतना सब देखने के बावजूद आप लोग अपनी आंखें बंद कर रहे हो तो वह बात होगी क्या? अगर ना अकबिल्ली देख कर कबूतर आंख बंद कर लिए। अरे इतना भ्रष्टाचार तुमने देख लिया। यो मैम 24 का हल्का कोई छोटा हल्का नहीं है। चौधरी देवलाल जैसे नेता तुमने उप प्रधानमंत्री बनाए, 40 साल से एक परिवार राज करता होता है ऊपर, एक दूसरा समाज सेवा के नाम पर ठगन लग रहा है। अरे थारी सड़क, गली, नाली, पीने का पानी है तो दिए कोनिया। समाज सेवा इससे बहुत ऊपर हुआ है।
और विधायक के करते हुए भी थारे लिए कोई मेडिकल कॉलेज खुलवाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई खेल यूनिवर्सिटी हो, कोई स्पोर्ट का सेंटर बनाए हो, कोई गांव में स्टेडियम संभाले हो। अरे शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, रोजगार कुछ करे आगे, को रोजगार की कुछ करा। सरकारी नौकरी अगर थोड़ा ऐसा काम कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, बारात की सोच बस हो, चाहे को रिक्शा चलानी का बालक हो और चाहे को अपना टाटा बिडला कहता हो, योग्य बालक है, घर में रोजगार लग गए। 42 गांव है सीएम साहब, 42 गांव में घूमया, कोई का हमारे गांव में 70 लाख के, को 45 को 60, और किसी में पूछ लिया था नुका चागा कभी पे है ना। तो सुनो, गरीब आदमी की सी हालत करे, खिदी ने 5 आदमी बालक लग गया करते, जिसे दूसरा लग जाना। मैं भी एक जाट जमींदार का बालक छू, गरीब परिवार थे, कोई जाति पाति की बात मैंने ना जिंदगी में देखी ना सोची। को जाट जमींदार होंगे नौकरी लानती था, दोहरा किला बेचारदा, और गरीब होंगे तो किसी का गुठा टेकदा, वो कर्जा चाल में 10-12 साल चले जाते, के नौकरी में खानदार कमांदा। और ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, ऐसा काम भी हुआ है कांग्रेस की सरकार में। बड़े बुढ़े की टोली भर जाया करती, नाट चाहिए कल कम दौड़ो, और ये तो पकड़ी मेरे सर पर रखी तुमने। इन कांग्रेस वाले बड़ा नेता तो कहो ना, इसके पाए में बड़े बुढ़े दोनों पकड़ी दे रहा करते। अगर आखिरी मौका छोड़ेगा, भर्ती कर दे, गांव राम उठका रहा है, वो समय था, यो समय है। अरे एक मौका इस हरियाणा प्रदेश ने, पहली बात तो यह, ऐसा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, अरे जाति समाज को बिना देखते हुए, अरे दलित, मजदूर, किसान, खिलाड़ी, सबका भला चाहने वाला, अरे ऐसा काम हो रहा है के नर्म की बात करो, ऐसा मुख्यमंत्री सौभाग्य से मिलता है। और ऐसी सरकार सबके लिए बराबर है। इनने झूठी घोषणा करी थी लोकसभा में भी, 85,000 रुपये खता कर देवे थे, कित गए हुए। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है। 2100 रुपये महिलाओं के लिए, 500 में सिलेंडर, 10 लाख आयुष्मान, जो हमारी भाण पटन जाएंगे उनके लिए स्कूटी, और पता नहीं ऐसी क्या क्या योजनाएं हैं। अरे अपनी आंख खोल लो। सरकार, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, यह एक छोटा सा संदेश आपको देना है, समय बहुत हो गया है। जहां तक ये आपके इस बेटे भाई की आवाज आ रही है, यह बात कान खोल के सुन लियो। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और मजबूती से किसी के बहकावे मत आजियो। नून देख लो, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुना नगर, पंचकुला बीजेपी। नून देख लो, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पलवल, सोमना, नांगल चौधरी बीजेपी। इबाड़ा आ जाओ तेरे का है, सोनीपत कितनी सीट गिन लियो बीजेपी। रोहतक में आ जाओ तेरे झूठे थे घोषणे फेंकते बीजेपी। बेवानी देख लो बीजेपी कितनी बदली है। एसार, सिरसा, अरे मथुरा झूठे दौरे पे तो ये माहौल बनाया करे। और भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों से बोलती है, सरकार हमारी बनने लग रही है, 10 साल हो लिए हैं, इसमें मलका का हिस्सा घेर लो। और थारा एक गरीब घर का बालक के थरू पड़े हैं, थारी गलियां में बाजा बाजा अंडूंगा, किसी का बकाव मत आओ, खिलाड़ी बेटा हूं। इनकी तरिया कोना, एक आधा मोटे पेट वाला गाड़ी में उतरा है, नू नू करता। मैं तो थारी गलियां में दिन रात बाजा बाजा अंडूंगा। एक सेवा का मौका दे दोगे इस बेटे ने के, दे दोगे सेवा का मौका। और एक बात और, आखिरी बात, मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है कि मेरी झोली में यह टिकट दी है। या थारी टिकट से, या थारी टिकट से किसी की बकाई में मत आइयो। यो कमल का फूल थारा बेपत्ती दे रखा है, और मजबूती से लग जाओ। यो मैं इतिहास बनाऊंगा और तुम मननीय बनोगे, बनोगे ना। बोलो भारत माता की वंदे। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नायब सिंह सैनी जी जिंदाबाद। अब हम
हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जो गरीब दलित समाज की आवाज है, जो हरियाणा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका जोरदार तालियों से खड़े होकर के स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। भाई आवाज, ये महम की सरदारी की आवाज है। माताओं से निवेदन है, थोड़ा स्थान ग्रहण करें अपना। एक जोरदार जयकारे के साथ आलिए आवाज महम की दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनाई दे कि महम की सरदारी 71 बैठी है इस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर। एक विजय की संकल्प की मुट्ठी भींच करके एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी, आपका बेटा, इस महम का बेटा। भाई कहीं लोग न्यू कंधे फिर रहे, कहा बीजेपी ने कानमा फूक मार दी है, कह रहे कहा कानमा फूक मार दी, कहा हमारे ओरी ध्यान करियो। अरे ध्यान करना है ना, ये मेरा भाई है दीपक हुड्डा, अरे इसकी तरफ ध्यान करियो। मैं महम की सरदारी को कह रहा हूं और एक विश्वास दिला रहा हूं, महम की सरदारी को 8 तारीख को आप कमल का फूल भेजिए। भाइयों, महम के विकास की जिम्मेवारी आपके बेटे भाई की है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे भाई। अरे पूर्व में तो झूठ बोलते रहे, झूठ बोल करके वोट लेते रहे, परंतु मैं महम की सरदारी को विश्वास दिलाता हूं, आप कमल का फूल भेजिए, दिन रात महम के लिए लगा देंगे, दिन रात महम के लिए लगा देंगे। अरे हमारा भाई ये दांव पेच भी जानता है, ये कैप्टन रहा कबड्डी का, इसको मालूम है कि कहां पे मैंने ज्यादा कैंची लगानी है, वो भी लगाने जानता है। ये जो झूठ बोल रहे हैं, 8 तारीख को इनको साफ करके घेर दो। यहाँ से दीपेंद्र अपने जो हमारे दीपक हुड्डा जी हैं, इनको कमल का फूल दे करके चंडीगढ़ में भेज दो भाइयों। हमारे बीच में हमारे यहां के बाबा मस्तनाथ मठ के स्वामी बाबा बालकनाथ जी, जो पूर्व में सांसद भी रहे हैं और वर्तमान में राजस्थान में विधायक भी हैं, जिनका आशीर्वाद हम सबको मिला है, वो भी आज यहां पर पधारे हैं। हमारे बीच में आपके ही माटी में बले पड़े राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, स्वीटी बूढ़ा जी, महंत सतीश दास जी, संदीप नयन जी, अनिल कुमार जी, अजीत अहलावत जी, राजेश नेहरा जी, कर्नल संदीप नयन जी, डॉक्टर राजेश आर्य जी, सत्य प्रकाश बीसला जी, नरेंद्र खट्टर जी, हरिओम बाली जी, राजवीर आर्य जी, हमारी प्रदेश की उपाध्यक्षा श्रीमती सुनीता दांगी जी, हमारे मंडल के तीनों माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेश रोहिला जी, मुकेश वशिष्ठ जी और विकास सोरान जी, सभी मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे पदाधिकारी
और आज इस ऐतिहासिक भूमि पर महम की जो राजनीतिक भूमि है, मैं इसको सबसे पहले प्रणाम करता हूं और आप सबको भी प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं, दोनों हाथ जोड़ करके। मित्रों, चुनाव चल रहा है। 5 अक्टूबर को हरियाणा की नई विधानसभा का आप सबने गठन करना है। ज्यों-ज्यों चुनाव आगे बढ़ रहा है, लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए तीसरी बार आतुर है। और भाइयों, जो चुनाव बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी भाइयों पस्त होती जा रही है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। भाइयों, हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में ऐसा वातावरण बना है, जो वातावरण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हालात हुए थे, वही हालात हरियाणा में होने वाले हैं। भाइयों, ये बात अब कांग्रेस के नेताओं को भी मानने लगे हैं। यही कारण है पिछले 15-20 दिनों में कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता हरियाणा के अंदर प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही आया है। अब कांग्रेस पार्टी की हालात हताशा की स्थिति में आ गई है और भाइयों, प्रचार तो नेता नहीं कर रहे, घोषणा पत्र जारी करने पे लगे हुए हैं। दुर्भाग्य है कांग्रेस का। अरे, मैंने तो इतिहास में पहली बार देखा कि अगर कोई राजनीतिक दल अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र एक बार जारी करता है, कांग्रेस ने तो कमाल कर दिया। एक बार दिल्ली में जारी कराया, फूस हो गया, फिर चंडीगढ़ लेकर कल जारी कराया। यह भी इतिहास में पहली बार है कि अगर कोई दल दो बार अपना मैनिफेस्टो जारी करती हो। भाइयों, एक बार में तो कुछ हुआ नहीं, दूसरे में कौन सा काम होगा। ये कांग्रेस आज कन्फ्यूजन में है। ये स्थिति उस स्थिति में है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। भाइयों, रात को भी उठ करके 12 बजे ये याद आता हुड्डा साहब को, कहा भाई एक और मैनिफेस्टो जारी कर दो, क्या पता लोग वोट दे दें। भाइयों, अब अचानक खबर आई है, जो विदेशी धरती के ऊपर पीछे बैठ करके लोकसभा के चुनाव में जिसने झूठ फैलाया, हाथ में उस पवित्र संविधान की बुक लेकर के, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस मसौदे को तैयार किया, और उस पवित्र ग्रंथ को ये राहुल बाबा हाथ में उठा करके ये कहने लगा कि मोदी अगर तीसरी बार आया तो ये संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण को खत्म कर देगा। मुझे आज पता लगा है, कल ही अचानक खबर आई है कि राहुल बाबा हरियाणा के पर्यटन पर घूमने फिरने के लिए आ रहा है। जब ये हरियाणा की धरती पर आएगा, हरियाणा का युवा भी इसको कुछ न कुछ पूछेगा, हरियाणा की जनता भी इससे कुछ सवाल करेगी कि राहुल बाबा, आपने जो संविधान की बुक उठा करके वो बोला था कि मोदी आएगा, आरक्षण खत्म करेगा, संविधान खत्म करेगा, आपने अमेरिका में जाकर के जो शब्द बोले हैं कि अगर हमारी सरकार आती तो हम आरक्षण को खत्म कर देते, इसके बारे में हमारा हरियाणा का दलित आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप बताने का काम करेंगे। मेरा हरियाणा का युवा, आप यहाँ पर्यटन पर घूमने के लिए राहुल बाबा आ रहे हैं। मेरा हरियाणा का युवा आपसे ये भी पूछ रहा है कि आपकी सरकार में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, पर्ची खर्ची से नौकरी मिलती थी, उसके बारे में भी बता करके जाना। ये मैं आपसे हमारे हरियाणा का युवा पूछ रहा है।
भाइयों, हमारा ये भी किसान हरियाणा का भाइयों राहुल बाबा से ये पूछना चाहता है कि आपकी सरकार में हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दामाद को खुश करने का काम क्यों किया जाता था, ये भी पूछने का हमारे किसान काम करेंगे। आप उसको बताने का काम करें। हरियाणा की हमारी माताएं बहनें जो हिमाचल के अंदर आपकी सरकार ने बहनों के साथ वायदा किया था, वो पूरा क्यों नहीं किया, ये भी पूछना हमारी माताएं बहनें पूछ रही है। उसके बारे में भी आप बताने का काम करें। हमारा किसान ये भी आपसे पूछ रहा है कि आपकी सरकार में 2-2, 3-3 रुपए के चेक उनके खराबे के दिए जाते थे, वो क्यों दिए जाते थे, इसके बारे में भी बताने का काम करें। भाइयों, राहुल बाबा का पता चला है कि वो यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आ रहा है, आए, परंतु इन क्वेश्चनों का जो हमारे हरियाणा के लोग पूछना चाहते हैं उसके बारे में बताने का काम करें। मैं आज आप लोगों के बीच में, क्योंकि हमने संकल्प लिया है, मेरी सरकार ने ये संकल्प लिया है कि 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी तो हमने ये संकल्प लिया है कि हमारी जो माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए हमने एक योजना बनाई है, लाडो लक्ष्मी योजना। और इस योजना के तहत हर महीने माताओं को, बहनों को 2100 रुपया महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि 8 अक्टूबर के बाद हमारी सरकार जो 10 जिलों के अंदर नए IMT लगाने का काम करेगी, एक IMT के अंदर 50,000 युवाओं को रोजगार देने का काम वहां पर होगा। यह भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी निर्णय लिया है, 8 अक्टूबर के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी डबल इंजन की सरकार ने आयुष्मान योजना, चिरायु कार्ड योजना, परिवार को 5 लाख रुपए का अधिकार हमारी सरकार ने दिया था कि अगर किसी गरीब व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, 1 साल में किसी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर 5 लाख रुपए में अपना इलाज करा सकता है। भाइयों, अब हमने इसका दायरा बढ़ाया है, अब इसका दायरा बढ़ाया है। 1 साल के अंदर आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड के ऊपर मेरे हरियाणा प्रदेश का व्यक्ति अब 10 लाख रुपए खर्च कर सकेगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने, भाइयों, हमने लिया है। हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो हमारे 70 साल से ऊपर की माता है, बुजुर्ग है, अब उसको और उसके परिवार को उनकी चिंता नहीं है। अगर कोई बीमारी किसी बुजुर्ग को आ जाती है, उसके इलाज के लिए नरेंद्र मोदी और नायब सिंह है, उनके परिवार को कोई चिंता नहीं है। उनको अलग से हमने 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ऐतिहासिक भूमि है ये महम की। हमने ये भी निर्णय किया है, हमारी सरकार हरियाणा के किसानों की ये पहला ऐसा प्रदेश है, उनकी 24 फसलें MSP के ऊपर खरीदने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है अपने संकल्प पत्र में, 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। भाइयों, ये भी निर्णय किया है। मुझे बताते हुए आपके बीच में बड़ा दुख भी हो रहा है। भाइयों, कांग्रेस ने भी अपना झूठ का पुलिंदा उतारा है। उसने भी 2 लाख नौकरी देने की बात कही है। जब ये झूठ का पुलिंदा आया तो उनके एक प्रत्याशी जो NIT से चुनाव लड़ रहा है,
उसने कहा मेरे हिस्से के अंदर हुड्डा साहब ने कहा है 2 लाख नौकरी देंगे, मेरे हिस्से में 2000 आती है। दूसरा बोल रहा मेरे हिस्से में जितनी नौकरी आएगी उतनी दूंगा। और एक और तीसरा बोलने लगा, कहा जितने मेरे पास नौकरी आएगी मैं ठुड़े के अनुसार दूंगा। भाइयों, हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि सूत ना कपात लट्ठम लट्ठा हो रे, ना कांग्रेस की सरकार बननी ना कांग्रेस की सरकार आ रही है, पहले ही हिस्सा बांटना शुरू कर दिया। भाइयों, हरियाणा प्रदेश को फिर भ्रष्टाचार की दलदल में जो हमारा युवा आज जिसका विश्वास जमा है, आज उस युवा के विश्वास को ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमने बिना पर्ची खर्ची के 2 लाख नौकरी देने की बात कही है। हमने ये भी कहा है आने वाले समय के अंदर 8 अक्टूबर के बाद हमने संकल्प पत्र में ये संकल्प लिया है कि हम 5 लाख हरियाणा प्रदेश के अंदर नए मकान बना करके देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मैंने ये भी निर्णय किया है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर एवं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के तहत उनको मासिक स्टाइपेंड दे करके आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे एक बात और बताते हुए ये खुशी हो रही है। मैं जब हरियाणा प्रदेश में कुरुक्षेत्र से सांसद था तो लोग मेरे पास आते थे, लोग आकर के बोलते थे कि सांसद जी, मुझे हर हफ्ते हर तीसरे दिन, कोई बोलता था तीसरे दिन, कोई बोलता था हर हफ्ते डायलिसिस कराना पड़ता है, मेरा काफी पैसा खर्च होता है, अगर आप हॉस्पिटल में फोन करेंगे तो मेरा इलाज फ्री हो जाएगा। हम फोन करते थे, परंतु बहुत सारे लोग हमारे पास नहीं आ पाते थे। हमने अपने संकल्प पत्र में अब ये निर्णय किया है, 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस कराने के लिए जाता है या डायग्नोसिस कराने के लिए जाता है, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में इलाज उसका होगा। यह भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, हमारा ये युवा साथी दीपक हुड्डा, भाइयों ये कैप्टन है और इन्होंने सुझाव दिया था कि यहां खेलों को प्रमोशन करी जाए। ये भी मेहनत कर रहा है, बच्चों को खेलों के अंदर बढ़ावा देने के लिए लगातार उनको ट्रेनिंग देने का काम बिना किसी स्वार्थ के ये लगातार इस क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सेवा दे रहा है। भाइयों, हमने ये निर्णय किया है हर जिला में एक ओलंपिक खेल नर्सरी खोलने का निर्णय 8 अक्टूबर के बाद हमारी सरकार ने किया है, करेगी, ताकि युवाओं को एक अच्छा मंच मिल सके, वो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कर सके। भाइयों, हमारी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, तीज के पर्व के ऊपर हमारी बहनों ने मुझे बुलाया था, मैं गया था। जब वो निमंत्रण देने आई तो उन्होंने कहा भाई आएगा, कोई गिफ्ट लेकर के जाएगा। मैंने कहा बहनों को आप चिंता मत करिए, हम गिफ्ट दे करके जाएंगे। मैंने अधिकारियों को तुरंत कहा कि आप एक योजना बनाइए। योजना बनी, हर घर हर गृहिणी योजना, और मुझे खुशी है 1 अगस्त से मैंने बहनों के लिए 500 रुपए का गैस का सिलेंडर कर दिया है, उनको मिल रहा है। और मैंने बहनों को कहा कि आपका भाई बैठा है, आप जो ही गैस का सिलेंडर लेंगी आपके खाते में 500 रुपए से जितना ऊपर का पैसा है तुरंत ट्रांसफर करने का काम आपका भाई करेगा, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, हमने ये भी निर्णय किया है
कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो झूठ का पुलिंदा लेकर के घूम रही है और ये अग्निवीर को लेकर के भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। भाइयों, हमने निर्णय किया है कोई भी हमारा अग्निवीर अगर 4 साल के बाद आएगा, हरियाणा सरकार उसको हरियाणा सरकार में नौकरी देगी। एक भी अग्निवीर को हम फ्री नहीं रखेंगे, उसको हरियाणा सरकार की नौकरी में हम लगाने का काम करेंगे। हमने ये भी निर्णय किया है अगर कोई अग्निवीर अपना काम करना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है, उसको 5 लाख रुपया बिना ब्याज के हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। भाइयों, हुड्डा साहब बोल रहे हैं, कांग्रेस बोल रही है कि हम चिंता कर रहे हैं। मैं हुड्डा साहब को कहना चाहता हूं कि आप अग्निवीर की चिंता छोड़िए, उसकी चिंता हम कर रहे हैं। आप अपनी चिंता कीजिए। 8 तारीख के बाद आपका हरियाणा प्रदेश के लोग सुपड़ा साफ करने वाले हैं। आप अपनी चिंता कीजिए। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है जो हमारे एससी समाज के बच्चे हैं, जो बीसी समाज के बच्चे हैं, भाइयों, अगर वो भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, उनका पूरी फीस का खर्चा हरियाणा सरकार देगी। उनके माँ बाप को कोई चिंता की जरूरत नहीं है। भाइयों, ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी पीछे निर्णय किया है क्योंकि हरियाणा प्रदेश के लोग एक बात बोलते थे, कहा भाई समय कम मिला और समय मिलना चाहिए था। और हुड्डा साहब बोलते थे, हुड्डा साहब कहते थे, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने हुड्डा साहब को कहा, मैं एक गरीब परिवार का बेटा हूं, मोदी जी ने मुझे हरियाणा की सेवा के लिए भेजा है और मैं जो बोलता हूं वो पत्थर के ऊपर लकीर है। आप घोषणाएं की बात कर रहे हैं। हुड्डा साहब, आप अपने 10 वर्ष के कार्यकाल को देखिए। मुझे तो मात्र 56 दिन का काम करने का मौका मिला है। मेरे 56 दिन आपके 10 साल के ऊपर भारी पड़ेंगे। भाइयों, इस गति से मैंने काम किया है। ये बात बोलता है, ये बात बोलता है, ये बोलता है कि घोषणा कर रहे हैं। मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं भाइयों, मैंने एक एक योजना बना करके 126 निर्णय किए हैं 56 दिन के अंदर, जिसका लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। हमने एक योजना बनाई प्रधानमंत्री सूर्य हर घर बिजली मुफ्त योजना, और गति से काम हो रहा है। 8 अक्टूबर के बाद तीव्र गति से उसके ऊपर और काम होगा। हर जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उनकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने निर्णय किया है उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 80,000 रुपया केंद्र सरकार देगी, बाकी का पैसा आपका बेटा भाई देगा। किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगेगा। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा, बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये निर्णय भी हमने लिया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय लिया है, हुड्डा साहब जो 100-100 गज के प्लाट दे करके गए थे, ना कागज मिला ना कब्जा मिला। मैंने सोनीपत के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम किया और हरियाणा प्रदेश के ऐसे सब लोगों को कागज और कब्जा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मैंने आगे भी अधिकारियों को कहा कि जिन लोगों को प्लाट नहीं मिले उनका रजिस्ट्रेशन खोल दीजिए, और रजिस्ट्रेशन चल रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 8 अक्टूबर के बाद ऐसे वो सब लोग जिनको 100 गज का प्लाट नहीं मिला, उनको 100 गज का प्लाट देने का काम ये मेरी सरकार करेगी। भाइयों, ये निर्णय भी हमने लिया है। और ये बोलता है कि घोषणाएं कर रहा है। भाइयों, हिसाब मांगता हुआ घूम रहा है। मुझे तो हुड्डा साहब और उनके बेटे के ऊपर एक शेर याद आता है। हुड्डा साहब
आप कहते हैं घूम रहे, हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। मैंने इनसे 10 क्वेश्चन पूछ लिए। मैं कहा हुड्डा साहब आप भी 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछता हूं। मेरी माताएं बहनें और हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। भाइयों मैंने 10 क्वेश्चन पूछे, ज्यादा नहीं पूछे, क्वेश्चन तो काफी लिस्ट बन गई थी। 4 महीने हो गए, एक का भी जवाब नहीं दिया, एक का भी। मैंने फिर मैंने कहा मैं कहा हुड्डा साहब 1-2 का तो दे दो, कुछ तो दे दे, कुछ तो तने करा होगा, वो पता तो लग जाए या भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त रहा। आप भ्रष्टाचार से अलग कुछ नहीं दिखता था। आपको तो दिल्ली में बैठा दामाद दिखता था, आपको गरीब नहीं दिखता था महम का बैठा हुआ कि उसकी हालत क्या हो रही है। वो वोट दे देता था, चक्कर काटता रहता था, परंतु उसको सुविधा नहीं मिलती थी। भाइयों इसके ऊपर एक शेर याद आ रहा है हुड्डा साहब के ऊपर, दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते खराब है वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों ये ऐसे लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। भाइयों अब राहुल बाबा भी अब सैर करने के लिए आ रहा। राहुल बाबा सैर करके चला जा। हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है, ये मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बन रही है। मैं आज आप लोगों के बीच में भाइयों ये भी बात कहने के लिए आया हूं कि यहां से हमने शमशेर खरकड़ा साहब को 2 बार टिकट दिया, परंतु वो कामयाब नहीं हो पाया। हमने नौजवान को टिकट दिया, खिलाड़ी है, दांव पेच भी जानता है। मैं महम की सरदारी को बोल रहा हूं, ये पूरे दांव पेच जानता है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, अर्जुन अवार्डी है, ये मेहनत करता है, आपकी अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेगा। भाइयों इसको जता करके भेजिए, बाकी के काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हमने भाइयों शमशेर खरकड़ा, राधा अलावत को पार्टी से बाहर कर दिया है। हमारा अगर कोई प्रत्याशी है तो दीपक हुड्डा है। दीपक हुड्डा कमल का फूल है, इस बात को आप भाइयों देखिए। हमारा और कोई प्रत्याशी नहीं है, परंतु मैं महम की सरदारी में ये बात स्पष्ट करने के लिए आया हूं। आपका बेटा भाई हूं, महम की सरदारी को कह रहा हूं, आप मजबूती से मेरे इस भाई को जिताइए। भाइयों महम के विकास के अंदर इतना जी जान हम मिलकर के लगा देंगे जो आज तक कांग्रेस ने 60 सालों में महम का विकास नहीं किया, उससे ज्यादा विकास करके हम दिखाएंगे, उससे ज्यादा करके दिखाएंगे। भाइयों आप सबसे मैं आज यही आशीर्वाद लेने के लिए आया था, यही आशीर्वाद लेने के लिए आया था। मुझे पूर्ण विश्वास है, महम की सरदारी पे विश्वास है। भाइयों एक एक वोट कमल के फूल को डालने का काम करें और इनके इस भ्रष्टाचार और शोषण से बचने का काम करें। एक विधायक ने तो इनके जमी हद पार कर दिया, करनाल के असंध से चुनाव लड़ रहा है और वो कह रहा मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोल रहा है, कहा भाई बगैर गपले के तो सरकार नहीं चलती, कहा गपले तो करने पड़ते हैं। और फिर कहने लगा, कहा सबसे पहले तो हमारी सरकार बन रही है और सबसे पहले मैं अपना घर भरने का काम करूंगा। फिर कहने लगा कि मेरे जो नजदीक मेरे साथ काम कर रहे हैं फिर उनका घर भरूंगा, बाकी जनता बाढ़ में जाए, उनको किसी से कोई सरोकार नहीं है। भाइयों ऐसे लोगों को 5 तारीख को सबक सिखाने का काम करे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बन रही है, उसमें महम से भी कमल का फूल खिल करके चंडीगढ़ में जाए। भाइयों मैं आज महम की पूरी सरदारी को, इस ऐतिहासिक भूमि को मैं आज ये निमंत्रण देता हूं, आप 8 तारीख को कमल का फूल लेकर के ये महम की सरदारी चंडीगढ़ आएंगे,
सीएम हाउस के अंदर आपका बेटा भाई आपका स्वागत करेगा। आप इनको वहां लेकर के आइए, जतवा करके लेकर के आइए। यही सबब मैं आज आपके बीच में आज आशीर्वाद लेने के लिए आया था। इतनी संख्या में आप आए हैं, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।